आज का यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसे मोड़ पर है जहां कानून और रोजगार की जरूरतें आमने सामने खड़ी हैं। सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज और उन लाखों इमिग्रेंट वर्कर्स के बीच सीधा टकराव है जो चुपचाप अमेरिका की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। लेकिन अब वही लोग डर और अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं। बॉर्डर कंट्रोल किसी भी देश के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब इसका असर जमीन पर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है तो सवाल उठता है, क्या सुरक्षा के नाम पर हम अपनी ही सोसाइटी की नींव हिला रहे हैं। टेक्सास, जो इमिग्रेंट लेबर और हिस्पैनिक कल्चर का गढ़ रहा है, अब इस संकट का केंद्र बन गया है। वहाँ हजारों रेस्टोरेंट्स, फार्म्स और सर्विस बिजनेसेस खामोशी से टूटने की कगार पर हैं और इसका कारण है इमिग्रेशन रेड्स का डर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कप्लेस रेड्स की घोषणा सिर्फ एक फैसला नहीं थी, वो डर की एक लहर थी जो पूरे इमिग्रेंट कम्युनिटी में फैल गई। आइस की मौजूदगी अब सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए नहीं बल्कि लीगल रेजिडेंट्स और यूएस सिटीजन्स तक के लिए चिंता का कारण बन गई है। अर्विंग, टेक्सास का एक हिस्पैनिक फैमिली ओन रेस्टोरेंट जो 25 साल से कम्युनिटी का हिस्सा रहा है, अब खाली पड़ा है। ओनर सांड्रा क्रूज कहती हैं कि पैंडेमिक के बाद बिजनेस तो नहीं संभला, अब ये डर नई फाइनेंशियल और इमोशनल मार बन गया है। जहां पहले इवनिंग्स में टेबल्स भर जाया करती थीं, अब वहां खालीपन है। रेगुलर फैमिलीज जो हर फ्राइडे को आती थीं, अब नजर नहीं आती। लोग डाइन इन छोड़कर टेक आउट पर आ गए हैं और कई लोग आइसोलेट्स देखकर बाहर ही नहीं निकल रहे। सोचिए, आप एक लीगल इमिग्रेंट हैं, आपके पास वैलिड वर्क परमिट है, आपने कभी कानून नहीं तोड़ा, फिर भी अगर आप हिस्पैनिक एरिया में रहते हैं तो आपको घर से बाहर जाने में डर लग रहा है। यह सिर्फ डर नहीं, यह सिस्टेमिक एलियनेशन है। टेक्सास रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार 22% रेस्टोरेंट वर्कफोर्स इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा है और उनके बिना ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। अब वही लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं या गायब हो रहे हैं। एम्प्लॉयर्स के सामने डबल प्रेशर है, लेबर की कमी और कस्टमर्स का घटता टर्नआउट। मेन्यूज छोटे किए जा रहे हैं, आवर्स कम हो रहे हैं और कुछ बिजनेसेस तो बंद होने की कगार पर हैं। लेबर शॉर्टेज सिर्फ स्लो सर्विस नहीं लाता, इसका मतलब है कम कैपेसिटी, नाराज ग्राहक, थका हुआ स्टाफ और घटता रेवेन्यू। जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो पेचेक्स भी छोटे होते हैं और यह एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है। इस इकोनॉमिक गिरावट के साथ साथ एक कल्चरल लॉस भी हो रहा है। रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं होते, वो कम्युनिटी का दिल होते हैं, खासकर हिस्पैनिक कम्युनिटीज में, जहां खाना आइडेंटिटी और सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। और अब वह कल्चर टूट रहा है। आइस रेड्स कई बार प्रोफाइलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन से भरी होती है। कई लीगल वर्कर्स को भी डिटेंशन फेस करनी पड़ी है, बस एक नाम मिसमैच, गलत लोकेशन या एक अफवाह पैनिक पैदा करने के लिए काफी होती है। चर्चेज, स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स अब लोगों को सिखा रहे हैं कि रेड्स के वक्त क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे कैरी करने हैं। एक डेमोक्रेटिक देश में अब सर्वाइवल सिखाया जा रहा है। होटल्स और फार्म्स पर भी यही असर है। क्लीनिंग और मेंटेनेंस स्टाफ की भारी कमी है। गेस्ट कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं, फार्म्स पर हार्वेस्टिंग डेडलाइंस मिस हो रही हैं और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूस मार्केट तक समय पर नहीं पहुंचता। शॉर्टेज इन्फ्लेशन को जन्म देता है और इसका असर पूरे देश की जेब पर पड़ता है। इस माहौल में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है। हिस्पैनिक स्टूडेंट अटेंडेंस स्कूल्स में गिर रही है। पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। बच्चे खुद एंक्शस हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की आंखों में डर देखते हैं। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट जरूरी है, लेकिन उसे कंपैशनेट और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आज की पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट हैं। एक दिन कहा जाता है कि इन्फोर्समेंट सॉफ्ट होगी, दूसरे दिन सरप्राइज रेड्स होती है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ट्रस्ट खत्म हो रहा है। बिजनेस ओनर्स अब ओपनली कह रहे हैं कि उन्हें कानून नहीं, लॉजिक चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसमें उन्हें पता हो कौन सा वर्कर एलिजिबल है और उन्हें हर दिन स्टाफ की सेफ्टी को लेकर परेशान ना होना पड़े। कई लोग अपने बिजनेसेस रीलोकेट करने का सोच रहे हैं, कुछ परमानेंटली बंद करने की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक नहीं, सर्वाइवल डिसीजंस हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के पास लीगल पाथवेज नहीं हैं,
डैका और वीजा बैकलॉग जैसे इश्यूज ने पूरी सिस्टम को जाम कर दिया है और ग्राउंड लेवल पर उसका असर साफ दिखता है। अमेरिका हमेशा से एक इमिग्रेंट नेशन रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वेलकम का सिंबल है, एक्सक्लूजन का नहीं। लेकिन आज जब डर रोजमर्रा की रियलिटी बन गया है, डिग्निटी की जगह इनसिक्योरिटी ले रही है। अब एडवोकेसी ग्रुप्स कांग्रेस से कह रहे हैं कि ह्यूमेन इमिग्रेशन रिफॉर्म जल्द लाया जाए। ऐसा बिल जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को लीगलाइजेशन का रास्ता दे। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रेड्स रेयर हों और इमिग्रेशन को एक स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाए। इमिग्रेंट वर्कर्स सिर्फ इकोनॉमी नहीं चलाते, वो कल्चर और इनोवेशन भी साथ लाते हैं। उनके बिना सिलिकॉन वैली, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी कुछ भी नहीं है। और अगर डर का माहौल रहेगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब अलार्मिंग ट्रेंड यह है कि कई टैलेंटेड इमिग्रेंट्स अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी दोनों मिल रही हैं। ये साइलेंट ब्रेन ड्रेन है। अमेरिका अगर अपनी वैल्यूज को रिस्टोर करना चाहता है तो उसे इमिग्रेशन को फियर नहीं, ट्रस्ट की नज़र से देखना होगा। तभी कम्युनिटीज आगे बढ़ेंगी, बिजनेसेस रिकवर करेंगे और इकोनॉमी फिर से मजबूत होगी। इमिग्रेशन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये उस हर प्लेट से जुड़ा है जो आपके सामने रखी जाती है, उस हर बेड से जुड़ा है जो साफ की जाती है, उस हर फ्रूट से जुड़ा है जो आपके घर तक पहुंचता है। इमिग्रेशन रेड्स ने सिर्फ कानून लागू नहीं किए, उन्होंने कम्युनिटीज को डिवाइड किया है और अमेरिका की शेयर्ड स्पिरिट को चैलेंज किया है। अब वक्त है कि हम इमिग्रेशन को एनफोर्समेंट नहीं, एम्पावरमेंट की नज़र से देखें और ऐसा सिस्टम बनाएं जो लीगल, फेयर और सबसे जरूरी, ह्यूमेन हो।